हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स आप इसको कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसको जारी किया जाता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इससे पहले जब भी ये इंडेक्स जारी किया गया है, इंडिया की रैंक क्या रही है, पहले नंबर पर कौन सा देश है, अंतिम पोजीशन पर कौन सा देश है, भारत ने किन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्रोग्रेस रिपोर्ट की है, सब कुछ इस सेशन में हम देखेंगे। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा और एक नंबर आप अपना सुनिश्चित कर रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम में। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसे हम एसडीजी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो भारत ने अब तक की सबसे बेस्ट रैंकिंग यहाँ पर हासिल की है, सबसे बेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट एवर पोजीशन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में। तो भारत 167 कंट्रीज़ में 94th पोजीशन पर आया है, अगर हम 2026 इंडेक्स की बात करें। अच्छा, 2025 में जब ये जारी किया गया तब भारत 99वें नंबर पर था। अब 2026 में भारत 94वें नंबर पर हो गया है। और ओवरऑल स्कोर कितना है भारत का? 100 में से 68.3। एग्ज़ाम में आप याद करके जाते हैं केवल रैंक, स्कोर याद करना आप भूल जाते हैं, लेकिन कई बार स्कोर भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो 68.3 68.3 भारत का स्कोर रहा है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में एडॉप्ट किए गए थे और तब से ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड का बिगेस्ट मूवर रहा है भारत रैंकिंग्स में। तो देखिए 112 रैंक थी भारत की, ठीक है, और 2015 में वहाँ से आगे बढ़कर 94 नंबर पर आ गया है 2026 में। ऐसा 2026 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। बहुत कुछ है आगे डिस्कस करने के लिए, देखते हैं। अच्छा, इस प्रोग्रेस के बाद भी भारत अपने आस पड़ोस के जो देश हैं उनसे पीछे है। जैसे भारत से पीछे, भूटान से पीछे है, मालदीव से पीछे है, नेपाल से पीछे है, श्रीलंका से पीछे है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि भारत किन पड़ोसी देशों से पीछे है इस यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में। अच्छा, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17। तो इनमें से 13 में भारत चैलेंजेस फेस कर रहा है। इन 13 गोल्स में भारत चैलेंजेस फेस कर रहा है, यानी कि इनको पकड़ नहीं पा रहा है कैसे इनमें प्रोग्रेस हो। अच्छा, जो 7 डेवलपमेंट गोल्स हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भारत को दिक्कत आ रही है। जैसे गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, ये पूछा जाता है, गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, और गोल नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो इसमें भारत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और देखते हैं भारत की क्या इसमें प्रोग्रेस रही है। तो देखिए 2030 तक हमें ये 17 डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें अचीव करना है, ठीक है। तो भारत केवल 33.3% ही अपना टारगेट अब तक अचीव कर पा रहा है, यानी कि ट्रैक पर है। 2030 तक जो है हम पूरा कर लेंगे। केवल 33.3% ही उसकी आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 42.7% ऑफ टारगेट्स प्रोग्रेस इज लिमिटेड और 24% ऑफ टारगेट्स हैव वर्सन, और भी उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। हंगर क्राइसिस देखें अगर हम, जो जीरो हंगर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2, जीरो हंगर में भी हम जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 में अगर हम देखें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये भी हमारा ड्रॉप हुआ है। 2015 में 59.51 था, 2026 में 31.96 हमारा स्कोर रहा है। अच्छा, हेल्थ की अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है, मृत्यु दर एयर पोल्यूशन के कारण। अब ग्लोबली देखते हैं। ग्लोबली कोई सा भी गोल नहीं लग रहा है कि जो 2030 तक हम अचीव कर पाएंगे, कोई सा भी। ओनली अबाउट 16.5% ऑफ इंडिविजुअल एसडीजी टारगेट्स आर प्रोग्रेसिंग ऑन ट्रैक। केवल 16.5% जो टारगेट्स हैं वो ट्रैक पर हैं। अच्छा, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, इस रैंकिंग में पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे पर स्विट्ज़रलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। अच्छा, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान ये सबसे बॉटम पर है।
बारबाडोस ये फर्स्ट रैंक पर है अगर हम यूएन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म की बात करें, और इसमें यूएस लास्ट में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। इनको अडोप्ट किया गया था 193 यूएन मेंबर स्टेट्स द्वारा 2015 में। ठीक है, अच्छा ये देख सकते हैं पहला गोल अगर हम देखें तो ये है नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यहीं पर ही आता है वो प्रेस फ्रीडम वाला। ठीक है, और पार्टनरशिप फिर फॉर गोल। इनको आप देखो इस तरह से याद कर सकते हैं। आपको सारे याद करने की नीड नहीं है, आप कुछ कनेक्ट करके याद कीजिए तो उससे आपको मैच द फॉलोइंग में फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ से देखो, अगर पहले याद करो आप पॉवर्टी, याद रखिए पहला पॉवर्टी। देखिए अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो भूखमरी भी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो बच्चे ये समझ पाएंगे कि हमें जेंडर इनइक्वालिटी पर ध्यान नहीं देना है, हमें जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये याद कर सकते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अच्छा यहाँ तक आपने एक चैन बन गई। उसके बाद देखिए फिर आप याद करेंगे 13 से क्लाइमेट चेंज, 13 सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट चेंज। फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये दोनों एक जैसे हैं, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, एक चैन ये बन गई। तो एक चैन तो आपकी 1 to 6 बन गई, एक चैन आपकी 13 to 15 बन गई। ठीक है, 17 पूछते नहीं है आपसे, ये पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। ठीक है, तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कैसे आया, 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये 1987 में आया था ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा। 2000 में फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा हुई, फिर 2002 में जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन हुआ, रियो+10 जिसे बोलते हैं, फिर 2012 में रियो+20 समिट हुई, फिर 2015 में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया कि ये 2030 तक हमें प्राप्त करने हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा ये तो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, और एक भारत में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। एग्जाम में पूछ सकते हैं भारत में कौन जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, तो ये होगा नीति आयोग। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को काफ़ी सिंपल तरीके से हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस।